दर्शकों नमस्कार। खबर खास टीवी की इस लाइव स्ट्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंदर नगर की ग्राम पंचायत पिपली के गांव पिपली में, और यहां पे एक ऐसा मामला सामने आया है जो मारपीट का मामला है और खासकर बात करेंगे झगड़े का मामला है। लेकिन आज तक आपने इस तरह का कहीं माहौल नहीं देखा होगा। ये सारे लोग जो अभी आपको दिख रहे हैं, इनमें से काफ़ी सारे लोग दहशत में हैं। किस लिए दहशत है, क्या सारा माजरा है, तो अभी जो पुलिस की टीम है यहाँ पे पहुंची है, ये अपने साक्ष्य जो है जुटा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं तो दो भाइयों का झगड़ा ये बताया, बीच में क्या तीसरा कौन शख्स है, क्या पूरी बातचीत है, इस बारे में आपको हमारी ओर से हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो यहाँ पे जो ग्रामीण स्थानीय गांव वाले जो पूरी बात बताएंगे, हम आपके समक्ष ये चीज़ें रख रहे हैं कि इस तरह का माहौल इस गाँव में क्यों है। तो अभी जिन्होंने हमें यहाँ पे इसकी जानकारी दी है इस घटना की, वो अभी हमारे साथ कैप्टन चंदेल जी मौजूद है। थोड़ा सा अपना परिचय दें जी। मैं कैप्टन देवीचरण चंदेल, पिपली में रहते हैं। यहाँ पर 5 तारीख को एक साथ के गांव का होशियार सिंह है, वो आया मेरे घर में, झगड़ा किया, गाली गलौज किया। उसका वीडियो मैंने डाल दिया है और साथ में गोली मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ऐसे करके काफ़ी वर्डिंग किया। बाद में ये जब चला गया वापस, तो ये लड़का मेरे पास आया। मैं इसके पास आया था, जो राम सिंह उर्फ ज्वाला बोलते हैं इसको, गांव में ज्वाला ही ज़्यादा जानते हैं। इससे मैंने बात की कि भैया ऐसा ऐसा किया। बोला मैंने सुना है। इसने कहा कि और मैं इसकी गवाही दूंगा। इसने कि बोल दिया कि मैं इसकी गवाही दूंगा। और जब उसको पता चला कि ऐसा ऐसा गवाही दे रहा है, तो शाम को 10 साढ़े 10 बजे दोनों यहाँ देखे गए। इनको पहले आम के पेड़ के पास बैठे रहे ऊपर। दो कौन कौन लोग थे सर? एक होशियार सिंह और दूसरा नैब, यानी नंदलाल उर्फ नैब ही बोलते हैं गांव में, ज़्यादातर नैब से जानते हैं उसको। इन दोनों ने पता नहीं क्या असला मशवरा किया और रात को 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने इसकी पिटाई की। क्या क्या किया, पूरा कुल्हाड़ी से काटा। बोला सुबह 5 बजे इनकी मदर ने हमें फ़ोन किया है, कहीं बेटी के घर गई थी। इसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे उसको ज्वाला को मछिंद्रू बोलते हैं उसको होशियार सिंह को, मछिंद्रू ने और नैब ने इसको मारा है बहुत बुरी तरह से, और वो हिल भी नहीं सकता, टांग तोड़ दी है। वो पानी मांग रहा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। माता जी बाहर थी, अपनी बेटी के घर में थी। तब फिर मेरी मिसिज आई, मैंने भेजा इसको। मैं बोला अभी अकेले थे, तो साथ में 2-3 औरतें आई इकट्ठा आके, फिर इन्होंने उसको पानी पिलाया। नैब सिंह कौन है? उसका बड़ा भाई है, इसका राम सिंह है, राम सिंह का बड़ा भाई नैब सिंह। नैब मतलब नंदलाल। और साथ में वो बोला कि जो भी गवाही देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं जी। हाँ, सब लोग डरे हुए हैं, सब वो आपस में कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि ये लोग ऐसा करते हैं। मैं देवानंद लोअर पिपली का वासी हूँ, और जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई वो आप जिसका वीडियो उन्होंने चंदेल साहब ने जो भेजा, आपको मीडिया में भेजा हुआ है, वो मेरा भतीजा है रिश्तेदारी में। लेकिन जब इन्होंने मैंने वीडियो देख के जब इनके चंदेल साहब के घर आया, तो मैंने देखा, मौका देखा मैंने, जहाँ जिस बात के लिए झगड़ा हुआ था, तो चंदेल साहब ने मेरे को बताया भैया इन्होंने पर पुलिस के पास केस किया हुआ था। पुलिस के पास केस किया था, तो चलो हमने इनको समझाया भाई चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी झगड़े होते रहते हैं गाँव में। तो हमने इनका उसी दिन सेम डे हमने कंप्रोमाइज़ करा दिया। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ होने से पहले ऐसा है कि जो हमारे जो राम सिंह है, उसने चंदेल साहब को बोला था भैया अगर आपका कोई गांव वाला, क्योंकि जिन्होंने झगड़ा किया, तो उनका कुछ गांव में बोलते दहशत है उसकी लड़के को, जो अपने सर्विस का कहे या पैसे का कहे या पॉलिटिकली कोई भी है उसका कारण है, उसके बाद दबदबा है, तो हमारे कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे उसके खिलाफ। तो राम सिंह ज्वाला ने हिम्मत की, मैं भाई चंदेल साहब होगा आपकी गवाही दूंगा जी। पर लेकिन इन्होंने हम लोग सब लोगों ने समझाने के बाद जब वहाँ कंप्रोमाइज हो गया थाने में, उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने प्लानिंग की हुई कि हम भाई प्लानिंग करके रात को उसको अटैक कर दिया। जो गवाह था चंदेल साहब का, उसी को रात को अटैक करके उसको हमारे तबरू बोलते हैं, तबरू से उसको जगह से काटा हुआ है, जिसका वीडियो की हमने सोशल मीडिया में डाला हुआ है। ठीक है, और उसने खुद भी हमने फ़ोन करके पूछा, जब हमारे को लगा तो उसने बोला ऐसे 2 आदमियों ने, नंदलाल नैब और होशियार सिंह मछिंद्रू, इन्होंने मेरे को अटैक किया, इन्होंने मेरे को मारा, इन्होंने मेरे को ये किया है।
आंखों से हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब जो मरीज है बेचारा जिसको कटा है उसने हमारे को फोन पे जानकारी दी भाई ये प्रॉब्लम हो गई मेरे को, और मेरी हालत इतनी खराब है कि भाई मैं जुगनर हॉस्पिटल, जब जुगनर वाला ने उसको हालत ज़्यादा खराब देखी उसको ले हॉस्पिटल को भेज दिया और आजकल वहाँ पे एडमिट है। होशियार सिंह दोनों का केस थे। अच्छा। इसका ये जो नंदलाल है उप नायब जो है, ये इसके कम से कम 8-10 केस तो आप हमारे पुलिस थाने में पार है जी। बाकी बंदे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले की शब्दावली ये है कि जब तक वो आपके ऊपर कोई जख्म नहीं डालेगा आपको, तब तक हम एफ दर्ज नहीं करेंगे। हम कल भी गए, अच्छा। तो कल भी पुलिस वालों ने हमारे को ये किया, जब तक आपके ऊपर अटैक नहीं होता, आपको बॉडी को कोई नुकसान नहीं आता, तब तक वो FIR दोनों तरफ से हुई है ना? नहीं। अभी वो तो समझौता हो गया था पहले। हाँ। जो चंद्रेश्वर साहब ने झगड़ा था उसका समझौता हो चुका था। उसके बाद जब उन्होंने रात को उसको राम सिंह को अटैक किया, उसके बाद हम दोबारा पार गए तो हमारे को ये कहा गया कि भाई आपने आज दिन को क्यों नहीं इस दिन की कंप्लेंट की। पुलिस तो आज आई हुई है आपके पीछे, कार्रवाई कर रही है। आई हुई है राम सिंह के वो मुजर वाले इस केस के बारे में, जब उन्होंने उसको अटैक ही कर दिया। लेकिन हम लोगों ने आज तक क्यों नहीं कंप्लेंट की? इसका कारण ये है कि पुलिस कहती है कि हमारे आपको क्या प्रूफ है, इसने धमकी दी ना, हाथ तो नहीं उठाया। अपने लोग कल ये बात की भाई अगर जब गोली मार देगा बता तभी आपने हमारी इससे पहले आपको धमकियां दी जाती थी, लेकिन उसने अटैक भी किया। अटैक करता था अपने घर वालों को, हमारे ऊपर नहीं करता था अटैक। दोनों ये जो नंदलाल है, दूसरी बार मेरी बेटी विकलांग है, उसको भी एक बार उसने वो बच्चा लेके काटने के लिए गया, और एक बार हमारे गांव के प्रधान और उप प्रधान वगैरह और मेंबर वगैरह वो हम किसी घर में बैठे तो वहाँ रात को अटैक करने आ गया वो बच्चे लेके। ये शुरू से लेके इसकी जो है आपराधिक प्रवृत्ति का बंदा है, और हमें आज जो बयान दे रहा हूँ हो सकता है कल को रात को मेरे को भी अटैक हो सकता है। हमें अपनी इसका ये नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसके आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको कानूनी कानून पुलिस और प्रशासन से खास हमने प्रशासन से और पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इसको सख्त कार्रवाई हो जाए, ताकि और बंदों को सबको। जब उसने ऐसी लगभग थोड़े छोटे मोटे काम करने तो उसके बाद हमने उसको लिंक छोड़ दिया हुआ है। हालांकि हमारे रिश्तेदारी में ये परिवार में ही है हमारा, लेकिन इसमें जब वो उल्टे से गाँव में जितनी बार छुट्टियाँ कोई ना कोई छोटा मोटा यहाँ पर पंगा करके चले जाना, इसलिए हमने उसके साथ लेके कम कर दिया। ठीक। मैं नर्मदा देवी बोल रही हूँ पिपली जात से। मेरा लड़का नंदलाल और राम सिंह और बेटी प्रमिला देवी, मैं 3 बच्चों की माँ है। और मेरे 2 बच्चे मेरे लायक है, तीसरा बच्चा मुझे बार बार मारता है। अच्छा, कौन सा बच्चा आपको बार बार मारता है? मेरा नंदलाल मुझे बार बार मारता है, मेरे बाजू तोड़ा है, मेरे ये यहाँ से तोड़ा है, और सारे यहाँ से तोड़ा है और कौन मुझे से बेटे ने तोड़ा आपका ये? नंदलाल ने। अच्छा, नंदलाल ने। बड़ा है छोटा है? छोटा ये बड़ा है, बड़ा नंदलाल, बड़ा नंदलाल। और ये मुझे बार बार मारता है, और मैं घर रहने के काबिल भी नहीं है। मैं लोग के घर में रहती हूँ, लोगों के घर में रहती हूँ, मैं इससे बहुत डरती हूँ। उस दिन से इसने मेरे बेटे की टांगे तोड़ी है, उस दिन से मैं अपने घर नहीं रहती शाम को, कि मैं इससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मुझे मार देगा, काट देगा। कोई नहीं छोटे बेटे की मतलब? बड़े बेटे की बात है। हाँ, नहीं, किसकी टांगे तोड़ी है? छोटे बेटे की टांगे तोड़ी। क्यों तोड़ी है, क्या हुआ था? मैं घर में नहीं थी, क्या पूछा किस वजह से हमला किया ये मेरे को नहीं पता। पूरा ऐसा है कि इसमें ऐसी बात है कि कुछ गुआई में खड़ा था वो, उस गुआई के लिए टांगे तोड़ी है इसकी। तो आपका जो इतने बड़े बड़े घाव आपके शरीर में, तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं पहले की थी? अच्छा, की थी, केस चला था। अच्छा, हाँ की थी, अभी तक केस चला है। अच्छा, की थी मैंने। जी जी। और 5 मेरे पास खचरे हैं, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। मैं लंगड़ी हाथ की, पैसा मैं कमा नहीं सकती, मैं खचरा कुछ खवा नहीं सकती। वो कमाता था, खवाता था। आज पूरा दिन की मेरी खचरा भूखी है, पूरा दिन की भूखी है, क्या खिलाऊं मैं इनको? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे खचरा किसी को ऐसे ही देना पड़ेगी, क्या करूं? मेरे वो ही रोटी थी मेरे बेटे की, मेरे बेटे की, छोटे वाले बेटे की, और मेरी वो ही रोटी थी। वो कमाता था मैं भी खाती थी। अब मुझे कोई रोटी का टुकड़ी का कोई आस नहीं। मेरे पति देव को मरे हुए 18 साल हो गया।
मेरे नंदलाल बेटे ने मेरे को एक टाइम की रोटी भी नहीं खिलवाई। मुझे राम सिंह ये पालता था और आज राम सिंह लंगड़ा करके हॉस्पिटल में पड़ा है। मुझे रोटी खाने की भी कोई आस नहीं है। अच्छा सरकार आगे ने क्या चाहे तुझसे, प्रशासन आगे क्या, पुलिस वाले ने क्या मांग करना चाहे? मैं ऐसी मांग करना चाहिए भाई, जब तक ये मांग करना चाहिए मुझे तो ऐसा है मेरे दिल में ना, इसके खर्च में मेरे दिल में ऐसा है कि ये रेस्ट हो जाओ बस। मैं इससे बहुत दुखी। चल चलो ठीक है। मैं रोटी चाहे भिक्षा मांग के खा लेंगी पर मुझे रेस्ट होना चाहिए। मैं और मिला जी मेरे को उसकी मम्मी का फोन आया, उसका नाम है राम सिंह, तो उन्होंने बताया कि उसको दर्द हो रही है बहुत और वो पानी मांग रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। अच्छा तो मैं फिर इनको फोन किया नीचे को अच्छा जी कि भैया ऐसे मारपीट हुई है, और बोला ठीक है मैं चलती हूँ। तो हम दोनों आए साथ में, तो हमने देखा इधर कि उसको पड़ा था अंदर, दरवाजा खोला तो अंदर पड़ा था वो बिस्तर में, अच्छा तो बहुत मतलब कांप रहा था। और उसने फिर मैंने पूछा उसको, फिर मैं पूछा कि क्या हुआ, बोला मेरे को ऐसे ऐसे होशियार और नंदलाल इन दोनों ने मारा, बोला मेरे को इधर मारा और ले गए, बोला बाहर और साइड में भी मारा, बोला जाके। अच्छा मैं बोला क्यों मारा, बोला इन्होंने बोला कि भाई तू गुआई क्यों दे रहा है, गुआई नहीं देनी है बोले तेरे को, गुआई मत देना। तो किस हालात में मिला आपको? वो बहुत बुरी जख्म, पूरा ब्लड, पूरा उसके दोनों हाथ भी, टांगों में ब्लड, और इधर मुंह से नाक से भी ऐसे ब्लड आ रहा था उस टाइम। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया फिर? उसके बाद मैंने पहले तो इधर वीडियो लिया नीचे जहाँ ब्लड पड़ा था, फिर अंदर उसके टांगों का बाजू का मेरे पास है वो वीडियो, उस टाइम लिया था मैंने। और बाद में फिर मैं ये भी आए थे दोनों में भी मैं फिर इनको पूछा, मैं बोला क्या हुआ, क्यों मारा, बोला ये जब हम रास्ते से जा रहे थे तो बोला इसने हमें बाहर कर दिया और ये हमारे को छोड़ नहीं रहा था, तो मेरी बीवी ने आके डंडे से मारा उसको। फिर जब मैं देखा था तो ब्लड जो पूरा पानी से मतलब धोने की कोशिश की थी इन्होंने, तो मैंने भी पूछा, मैं बोला किसने धोया ब्लड, वो बोला मेरा ब्लड है, वो नंदलाल बोला मेरा ब्लड है। मैं बोला फिर ये धोया किसने, उसकी औरत को बोला कि धोया किसने, बोला इसने ही धोया होगा। लेकिन वो तो बड़ी बुरी जख्म में पड़ा था, अंदर कांप रहा था ऐसे। अच्छा फिर मैंने उसको ऐसे पूछा, मैं बोला था फोन क्यों किया, किसको फोन करना था रात को 10 बजे का, तो 5 बजे की सुबह, तो इसने बोला मेरे पास फोन ही नहीं था। अच्छा जब मैं सुबह के टाइम में पहुंचा फोन के पास, तब मैंने फोन किया। वो भाई बीमारी वाले बस ऐसे हुआ। मैं फिर वीडियो वगैरह बनाई, फोटो ली इसकी, अच्छा और फिर मैं चली गई। उसके बाद फिर सब लोग आए इधर। अब फिर उनको हॉस्पिटल कौन ले गया उसको? हॉस्पिटल गाड़ी करके, कौन था, हाँ मैं भी किया था, फिर उन्होंने किसी दूसरे को किया था, तो उनकी गाड़ी आ गई थी पहले। अच्छा। तो इन्होंने चेयर में उठा के ले गए थे, अच्छा तो बांध मतलब बात कर रहा था उस पर सही सलामत ठीक था? हाँ तो कर रहा था ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं पर ऐसे ठीक कर रहा था बात। तो अच्छा ठीक है जी, आप बता दें अपना नाम। हम जी फोन किया मेरी बहू को, नाम क्या है आपका? नाम का डोलमा, अच्छा फोन किया था। अच्छा। तो वो पानी मांग रहा, मैं बोला, किसने किया था "साहब, फोन?" दूध पियोगे?" इसने किया मेरे बहू को। अच्छा। मेरे बहू ने मेरे को बताया है, अच्छा सुबह 6 बजे की गल की 6:30 बजे की। अच्छा फिर मैं आई, मैं पानी का लोटा रखा, उसने बताया नहीं मेरे को कुछ भी। मैंने पूछा, भाई थोड़ा नहर गरम था ना, भाई कितने पूछना, पानी का लोटा रखा, मैंने चल गई। अच्छा बस इतनी बात। उस टाइम अंधेरा ही था। दे रहा था ना, मेरे को कल लिया रे, कई गल्ला होती है, इनका झगड़ा होया, मेरे को बोल देते किचो कोई जाम लगा देते हैं। 10 बजे में चलो तो अपना गाँव उठे सर, मैंने पानी रखा, मैं डोला अपने घर में चला। अंधेरा था उस टाइम। दे रहा था ना, देखते मैं आती नहीं, पर चलो जो ऐसी गल हो, मेरे क्या पता क्या हो गया, पानी का घुट्टा देना, क्या पता बैगो मरी जाओ, दिल का मैं ऐसी हो, पानी घुट्टा देता था। उसके बाद आपने बताया यहाँ पे किसी को? किसी को नहीं बताया इन्होंने। फिर मैंने जब फोन किया उसको, इनकी बहू को, मैं बोला ऐसे ऐसे हुआ है, उनको पता है, बोला नहीं हमारे को नहीं पता। फिर बाद में बोला नहीं, बोला हम हम गए गए घर में, हम गए थे, बोला पानी पिला के आए, हम लोग उसको।
ठीक है उसके बाद फिर मैं इनको लेके आई। अपना नाम बताओ, नाम दसो अपना। बिमला जी अच्छा, तो उसे क्या क्या देखा थोड़ा मैं दसो। किचन में बार बार खड़ रही थी ना, ये करती अंदर रहती वीडियो बनाना कहना बोले हाँ मारे मेरे को ने मारा ही ना करो हम देनी पहले आज ना ही ना करो हम देना जानते ना क्या बोल रहे साथ दे। बोले तो मैं नहीं पूछा कुने मारे आज हम देनी ना करे ऐसे बोला था आई यहाँ से नहीं हम देना करे किस दिन ध्यान देने का मतलब आज हम देने पे आप जो बिछाड़ी तेरे आज नहीं क्या कारण है? आज हम देनी है नया झगड़ा के रहा मैं आज हम देनी ना करे हाँ आज हम देनी फिर क्या देखे उसे थी आई ने? इतना खून था लग रहा जहाँ को ना बार बार खड़ रही थी कि ना से ये लग रहा है वीडियो बनाना में बस मेरे यहाँ चलिए मैंने बाबू लड़ाई झगड़ा नहीं करना मतलब लड़ना नहीं है बस इतनी गल हुई है। हाँ खून था बड़ भारी ये रात देखे ना मेरे खून उन्हें मारे। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ से अगर बूंजे अच्छा ठीक है जी। सारी महिलाएं जो है यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं, कुछ बोलना चाहती हैं क्योंकि आप पहले बोल रहे थे कि काफी आपको डर का माहौल है। किससे डर लगता है आपको, थोड़ा बताएं। हाँ जी, डर लगा 24 घंटे ये रह गए कोशिश थोड़ी गल गलानी थोड़ी हुई जाए अपने डोए खूने में हुई जाए थोड़ी गल तती तो बोला बस माता घोड़ू लेना कर सीधा मगर जो जा मारा जो ऐसे बोलो ना। हाँ मगरू यहाँ सीधा मारा जो है। अच्छा हाँ, आपको हुआ कभी? हाँ माँ कने हुआ जी हम तो हूँ इतने इतने बड़े लड़के हुई है इतने पोते हुई है डेढ़ जवान में जो तो पता है ना पहले की अपने माँ मारी थी बुढ़ा मारी था दादी मारी सब इन हाँ लेडे माँ लेड आड़ पीछे के लेकिन अच्छा यो नहीं बनी कने रहंदे जी ग्रोह में जे भी कोसी डोन जांदे नाम देना बनी कने रहंदे अच्छा सारे ग्रोह में जे यूं है। अच्छा आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ ये एक बार मुझे भी पड़ा था यहाँ सबरू लेके। अच्छा कौन, थोड़ा नाम भी बता ये देना। नंदलाल यहाँ खड़ा था यहाँ घोड़े पर जो है अच्छा वो नीचे में अपने आंगन में था तो बोलता है जब माँ का दूध पिया तो ऊपर आ जा ऐसी तो पुठी सीधी बातें करता है। फिर अच्छा ये पूछ लेना चाहे मेरे बहू भी थी। हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? करायण जी लोग करे घर बगाड़ने कोच की खर लग रहा रहती ना घर नो तू कुड़ियां देने कर सब कुछ कराए लोग करे घर बगाड़ा पीछे जी थी थाली आसरे टोल बांधने मेरे सास बकी था बोले मैं हूं सीधी कर देनी बोले तू हर दम किसी को भी सोठा चकता कि तबरू लेता है कि तो पीछे से पत्थर मारता है। तो आप सारे काफी सारी महिलाएं हैं, क्या आपकी मांग रहने वाली है शासन से, प्रशासन से? क्या मांग करते हैं आप लोग? उनके घर जी नीचे है और इसको बोलते हैं तो पत्थर मारता है ऊपर से ये नीचे हमारे घर पत्थर मारते हैं बस समझाने आते हैं तो ये वो तो भाई मार घर का झगड़ा मत आना मार घर। अच्छा हाँ अच्छा हाँ जी बोलो। और सर इनका काम ऐसा ही है पहले से अच्छा एक हर आदमी को थोड़ी सी बात हुई किसी का कोड़ा या कुछ कौन आदमी करता है ऐसा? ये नैब अच्छा ये क्या अकेले करता है ऐसा? दूसरा का साथी वो है उसका मशीन अच्छा वो साइड से कटा देते दोनों तो दोनों इकट्ठे होकर करते हैं भैया सर? अच्छा इन दोनों ने तो मारा इसको। अच्छा हमारे घर तो बड़ी पीछे है पर अच्छा पता लगा वो शाम को दूसरे दिन शाम को अच्छा ऐसा ऐसा चलो ठीक। नहीं सर ये जो बोल रहे हैं कि भाई इसने बाप मारा है और दादी मारी है जो भी है ये प्रूफ करके देंगे अब मुझे। या जिस टाइम मारा था इसने उस टाइम इन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या किसी भी जगह में जाके मेरी रिपोर्ट करानी थी, मेरे को अरेस्ट कराना था। अच्छा ये थोड़ा मामला बताइए, हुआ लड़ाई झगड़ा क्या है? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है सर, ये हम नीचे से आ रहे थे अच्छा यहाँ काम से अच्छा और ये उसने छोटे भाई ने गाड़ी निकाल दी अच्छा। और यहाँ से हमें नहीं पता था, हम दोनों मतलब मैं भी और मेरी घरवाली भी नीचे टाला है वहाँ पर वो जिस जाट काट रहे थे। हमें नहीं पता इनकी लड़ाई का झगड़े का हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये राजपूत हैं, हम हरिजन हैं, अच्छा ठीक है। हमें इनसे कुछ लेना ना उससे कुछ लेना है, लेकिन जो असलियत बात है 2 बच्चे हैं मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उसने सीधी नीचे वो इतनी अब शब्द बोला, मैं लगा सोई जा, मैंने सीधी अपनी भाषा में बोला मैं सोई जा। और उसने अंदर से बोले ठहर इसको मैं देख लेता हूँ, मुझे नहीं पता उसकी कब से लड़ाई है क्या है, मुझे नहीं उसका मतलब। अच्छा। और उसने मैं 2 बच्चे के चाहे मुझे भले ही जेल हो जाए लेकिन मैं अपना मान नहीं हारूंगा। और उसने सीधी मारी और मेरे यहाँ लग गया, 4 टांके लगे हुए हैं। अच्छा। और मैं बहुत चिल्लाया, तो उस टाइम कोई गांव वाले नहीं आए कि वे क्यों चला रहा है। जब वो पूरी रात मेरे बच्चे घर वाले
ये सबको ये पता तो है। जो इसकी हालत इतनी खराब हुई, उसको जो उसकी टैंक फ्रैक्चर हो गई, वो कैसे हुई? वो इसने यहाँ से छाड़ दी है, वहाँ भी हुई है, वो भी यहाँ से छलांग दी है इसने, अच्छा, कहाँ से? यहाँ से जहाँ ये बैठे हैं अच्छा, पिलर के पास से। पिलर के पास से। इधर उधर उधर वाले से। अच्छा, परले साइड से। और सीधी उसने यहाँ हमारी आधी मेरे यहाँ रुक गई और आधी यहाँ लब्बड़ मेरा लग हो गया है। किस चीज से मारी? किस चीज से मारी? तो मैंने दे दिया उनको तबरी की, अच्छा, और उसके बाद मैंने उसको मारा। दिखाना बोला अपना हाथ वाला। ये आधी यहाँ रुक गई, मैंने ऐसे किया और आधा यहाँ लगा है, यहाँ टांके लगे हुए हैं। कोई नहीं, टैंक के चलो। ठीक है, और मैंने इनसे नहीं कुछ लेना देना है, ना उससे कुछ लेना देना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, और बाकी ऊपर वाला देख तो रहा है। उसने भी वो बोला कि एक व्यक्ति और था जिसने साथ में पीटा, उसने हाथ तक में भी नहीं लगाया है। बंदा था यहाँ पे वैसे? था, हम दो थे, लेकिन कौन नाम क्या था? सिंह नाम है उसका, लेकिन उसने हाथ तक भी नहीं लगाया है। अच्छा। इनकी आपस की पता नहीं दिन में क्या हुई थी, उस चक्कर में फंसा रहे हैं उसको, लेकिन मुझे नहीं उसका लेना देना। मैंने मतलब आया था वैसे? साथ में था। टाइमिंग कितनी थी ये 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है। अच्छा, रात को। हाँ जी, हम अपने रास्ते से जा रहे थे, मैंने यहाँ से इधर आना था और वो अपने घर चला गया। ठीक है। हाँ जी, बस मैं इससे तो ज्यादा आपकी नहीं वाइफ ने भी मारा उनको कि क्या बोल- किया? नहीं, किसी ने नहीं मारा है सर। मतलब उसने छलांग दी तब लगी और उसको? ये जो बोल रहे हैं कि भाई ये वैसे वैसे, जब मेरे को ब्लडिंग हुई मेरे से, अच्छा, तब उठा के मैं ही उसको सुला के गया हूँ अंदर। अच्छा। मेरी ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, तो मैं उस ब्लडिंग मेरी हॉस्पिटल में रुकी है जाके। अच्छा, फिर मैं गाड़ी की, फिर मैं चला गया, फिर उन्होंने टांके लगाया, मैं घर वापस आ गया। अच्छा। उसको भी ले जाना था साथ में, उसकी हालत खराब थी तो? उस वो दिन के पी रहे थे जब मैं बकरी चराने जा रहा था, उस टाइम भी उसको ऐसे लगी हुई थी। एक है एक वो यहाँ बोल रहा था वो। हाँ जी, कोई बात नहीं। चलो ये भाई मैं नीचे, चलो, वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो उसके ऊपर बात नहीं सामने करेंगे। गाड़ी- आप करते क्या है? मैं बाजे का काम करता हूँ सर। मेरे 15 तारीख से मैंने शादी की, वो साइकिल ही हुई। अब मेरा लब्बड़ चल नहीं रहा है, अब मैं कहाँ से उसकी भरपाई करूँगा? हाँ। लड़की मेरी बीबी वहाँ कोर्स कर रही है, उसकी अगले महीने फीस भरनी है, मैं कहाँ से ये करूँगा? कितनी तारीख को हुआ ये झगड़ा? 5 को? 5 को हुआ है। 5 अप्रैल हाँ को? जी, हाँ जी। अच्छा। और बाकी मेरे पास तो उसकी रिपोर्ट आपका ट्रीटमेंट कौन से सरकारी हॉस्पिटल में हो जाता है? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में आई है, अच्छा, जियोनगर में। और जो उसको ये बता रहे हैं, इसके तो जवाब इनको देना ही पड़ेगा कि किस टाइम में मैंने अपना बाप की हत्या की और कैसे जलाया, और जो भी है ये तो सारे कुछ और बोलना चाहेंगे? कुछ और बोलना चाहेंगे इस केस के बारे इसके बारे में? जो सच है सर वो सच है। में? अच्छा, जब वो मेरी बेचो, जब उसने मेरे को एक बार काट दिया, उसने दूसरी बार यहाँ गर्दन से काट देता। क्या आप मेरे परिवार को नहीं, क्या आप वो मेरे परिवार को फाड़ देते? नहीं, एक बार उसने यहाँ आपने बोला कि 10:30-11 बजे हुआ ये हादसा जो है ना, 10:30 बजे। तो 10:30 बजे ही उसको चोट आ गई थी आपके भाई को? मतलब वो जो इंजरियां हुई है उसको किसके बाद आई है? ये तो सर मुझे नहीं पता। अच्छा। कि बाद में आई है, लेकिन उसने मेरे को मारी और यहाँ से उसने छलांग भी दिया। अच्छा, जब तो मैंने आपने बोला उठाया कि आपने खुद उसको उठा के हाँ रखा, जी, आपने बोला? हाँ जी, मैं अंदर मेरे को उठा के अंदर सुला दे। उसी टाइम में हाँ जी, उसी टाइम में। उसके बाद ही डॉक्टर के पास गया हूँ। अच्छा, तब तो आपने किसी को, गांव वालों को इन्फॉर्म नहीं किया? किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा जब हुआ है? सीधी सी बात, जब उसने मेरे को यहाँ पर मारी तबरी की, जो पुलिस वाले ले गए हैं, तो मैंने इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि इसने ऐसा भी नहीं बोला क्या हो रहा है। नहीं, बाद में तो वो बिल्कुल, वो तो आपने बोला कि उसने आपने छोड़ा उसको ले जाके फिर उसके अंदर। बाद मुझे नहीं तो पता। आपने कोई कॉल नहीं की, किसी को बताया नहीं? पुलिस में भी नहीं बताया आपने? मैंने पुलिस को बताया जाके। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसी बात है और ऐसी लड़ाई हुई है हमारी। दूसरे दिन की उसी दिन? उसी दिन बता दिया जी सर, मेरा ऐसे मेरे भाई ने मारी और उसको मैं ऐसे छोड़ रात को उसी टाइम 11:30 बजे या 11:15 तो आपने ये नहीं बताया कि उसकी हालत इतनी खराब है? उस टाइम सर नहीं, दरअसल मेरा अपना खुद का खून नहीं। ठीक है। आपकी वाइफ ठीक है? मेरी वाइफ ठीक है। तो उन्होंने भी नहीं बताया? उन्होंने मेरे ब्लड देख के सर, मैं एक तो पहले ही 3 साल वे यहाँ हॉस्पिटल में रहा। ठीक है, 3 साल मेरी ट्रीटमेंट हुई है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़्यादा जल नहीं इस चीज़ की है भाई। ये 3 साल बिस्तर में रह के भी इसने अपना जो भी है घर बार बना लिया। सबसे ज़्यादा जल नहीं तो इस चीज़ की है। चलो भाई, कि देखो उसका हम कोई तो नहीं है। इतना बोलते हैं ना, तीन आप को लोग जो घास भाई लकड़ी है, है, उतने को सगे मजा भाई आता है। है, हम इतना समझाने की काम करते लेकिन हैं। मैं तो देखो, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। नहीं सर, मैं आराम से लड़ाई रहो झगड़ा दोनों मेरे को भाई। कोई आरोप आपके ऊपर वो लगा है? हाँ जी। आपकी माता जी लगा रही है कि आपने उन्हें कई बार मारा और कई बार उनको वे कर दिया, ये इसमें क्या है? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका केस भी चला है? ये जो ड्रिंक करके आते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, हमें होती है बेइज्जती महसूस होती है कि क्योंकि मैंने कल को कुड़ बनाते वाले बनना है। ठीक है, तो ये इतना ड्रिंक करते हैं कि इनको ऐसा भी पता नहीं होता कि कहाँ तो इसलिए फिर अपनी माता को मारेंगे?
नहीं समझाया सर, मारा मुरा नहीं है। उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास, मैं रखा हुआ है, मैं वो एविडेंस सारा कोर्ट में दूंगा। ठीक है, ठीक है, वो मैं कोर्ट में दूंगा ये पूरा। ओके।